एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे एक प्यारे से मोटिवेशनल थॉट के साथ। आपके सारे सपने साकार होंगे, आपके सारे सपने साकार होंगे, केवल धैर्य के साथ परिश्रम करते रहिए। और जब इंसान परिश्रम मेहनत करता है तो उसे एक न एक दिन वो सफल ज़रूर होता है। आज का करंट अफेयर से स्टार्ट करती हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ। फिक्की ने FICCI फिक्की ने आठवें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? फिक्की ने 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय फिक्कीज विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 8th फिक्की हायर एजुकेशन एक्सीलेंट अवार्ड सेरेमनी? सो करेक्ट आंसर मिस्टर राजेंद्र सिंह पवार। राजेंद्र सिंह पवार नीति अध्यक्ष और संस्थापक हैं। नीट NIIT, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं और संस्थापक। ये पुरस्कार शिक्षा और IT प्रशिक्षण उद्योग के निर्माण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और कार्य के लिए दिया गया है। इन्हें 2011 में राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2014 में क्या हुआ था? स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं NIIT की, यानी कि राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। इसकी स्थापना 1981 में हुई। इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। इसे भारतीय शिक्षा कांग्रेस और पुरस्कार 2020 में 7 काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा कंपनी के रूप में मान्यता भी दी गई है। ठीक है। अब भाई एक चीज़ और, अब आप सभी जानते हैं कि कोरोना फिर से जो है वापस आ रहा है और इंडियन गवर्नमेंट ने भी मास्क पहनना अब फिर से यहाँ पर बोला है कि सभी मास्क पहने, जो कि हम सबकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए, है ना। जीवन है तो सब कुछ है, इंसान है तो सब कुछ है, इसलिए आप लोग भी बाहर रहते हैं, बाहर जाते हैं तो मास्क पहनिए। फिक्की की बात करते हैं। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये भारत में शीर्ष व्यापारिक घरानों का एक व्यापारिक क्या है, ग्रुप है, जिसकी स्थापना घनश्याम दास बिड़ला ने की 1927 में हुई। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को किस देश की सेना का प्रमुख बनाया गया है हाल ही में? तो लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान की जो सेना है उसका प्रमुख बना है। सुखाताल झील किस राज्य में है जिसके सौंदर्यीकरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है? सो सुखाताल, इन विच स्टेट इज द सुखाताल लेक लोकेटेड हुज ब्यूटिफिकेशन हैज बीन बैंड बाय द हाई कोर्ट? सो करेक्ट आंसर, ये उत्तराखंड, हमारे प्यारे से उत्तराखंड में है और इस पर प्रतिबंध लगा है हाई कोर्ट के द्वारा। नैनीताल हाई कोर्ट ने सुखाताल झील के सौंदर्यीकरण समेत अन्य निर्माण कार्यों पर रोक लगाई। कोर्ट ने स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी और स्टेट वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किया। सुखताल झील, देखो ये मीठे पानी की झील है। इसकी लंबाई 150 मीटर और गहराई 10 मीटर है। ये देवदार और ओक के घने जंगलों से घिरा हुआ है। सुखाताल नैनीताल झील के लिए जल पुनर्भरण का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इससे पहले खुदाई ताल के नाम से इसे जाना जाता था। भारत के द्वारा SCO की अध्यक्षता के लिए कौन सी थीम को लॉन्च किया गया था? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में क्या होना चाहिए? सिक्योर SCO। सिक्योर SECURE, S से सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, E से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C से कनेक्टिविटी इन द रीजन, U से यूनिटी एंड R से रेस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, E फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस। भारत 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करेगा। तो SCO की मेजबानी कौन करेगा? 23 में भारत। PM मोदी ने वर्ष 2018 में चीन में संघाई सहयोग संगठन शिखर समिट में सिक्योर का क्या किया है, कॉन्सेप्ट पेश किया। अब इसी को थीम बनाया गया है।
सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ के 22वें शिखर सम्मेलन के दौरान भारत को एससीओ की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए दी गई। एससीओ की बात करूं, 15 जून 2001 को गठन हुआ था। बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। भारत 2017 में जुड़ा और पाकिस्तान 2017 में जुड़ा था। ईरान 2022 में जुड़ा। तो नया जो अभी एससीओ में जुड़ा है ईरान है। आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी है। एससीओ की पहली टूरिस्ट और कल्चरल कैपिटल काशी वाराणसी को बनाया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, शेर बहादुर देवबा किस देश के प्रधानमंत्री है जो लगातार 7वीं बार चुनाव जीते हैं। सो शेर बहादुर देवबा नेपाल के फिर से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा देश फिर से खाड़ी सहयोग परिषद के साथ मुफ्त व्यापार समझौते पर बातचीत करेगा? तो कौन करेगा? इंडिया करेगा। ठीक है, कौन करेगा? इंडिया। तो ये हो गए हैं आज के करंट अफेयर। अब मैं बात करती हूँ आज के फर्स्ट, मैंने परीक्षा वाणी का फर्स्ट चैप्टर लिया है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से भी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो यूकेपीएससी की खासियत रहती है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस देता है। सो जैसे कि बात करते हैं मंडल, तो 2 मंडल है जो 1854-55 में मुख्यालय बना था। इसका नैनीताल में मुख्यालय बनता है। कुमाऊं मंडल में 6 जिले नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत आते हैं। सो देखो भाई, यहाँ पर गढ़वाल मंडल में 60 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मुख्यालय 1969 में पौड़ी बना था। चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या चीज़ याद रखनी है? राज्य के जिले का गठन आप याद रखना। पौड़ी बनता है 1840 में बनता है। अब देखो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है? तो आप कहेंगे चमोली है। चमोली के बाद उत्तरकाशी है और उत्तरकाशी के बाद फटाफट बताओ कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमारा सबसे बड़ा है? तो पिथौरागढ़ है। ठीक है, तो उत्तरकाशी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ये 3 हमारे सबसे बड़े क्या हैं? जिले हैं। और यहीं से क्वेश्चन आ गया था कि क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो आपने टिक करना था चमोली। पहला क्वेश्चन आपको मिल गया था। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे, है ना। आप देखो भाई, सबसे छोटा हमारा कौन सा जनपद है? सी फॉर चंपावत हमारा सबसे छोटा जनपद है। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? इनमें सबसे कम एरिया किसका नज़र आ रहा है आपको? 19 रुद्रप्रयाग का। उसके बाद किसका नज़र आ रहा है आप लोगों को? बागेश्वर का आ रहा है ना। तो चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर हमारे सबसे क्या है? 3 छोटे यहाँ पर जनपद हैं। अब पौड़ी का गठन 1840 में, देहरादून का गठन 1871 में, अल्मोड़ा और नैनीताल 1891 में बने, टिहरी 1949 में, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी एंड चमोली 1960 में बनते हैं, हरिद्वार 1988 में, उधम सिंह नगर 1995। ऐसे कौन से 3 जनपद है जिनका गठन 1997 में हुआ था? तो वह है रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, जिनका एरिया भी कम है। सबसे कम चंपावत, फिर उसके बाद सेकंड नंबर रुद्रप्रयाग, फिर हमारा आता है बागेश्वर। ठीक है, तो ये आपने सीक्वेंस यहाँ पर लर्न रखना है। अब यूकेपीएससी ये भी पूछता है विधानसभा क्षेत्र देहरादून में कितने हैं? 10 हैं। हरिद्वार में कितने हैं? 11। ये आप यहाँ पर देख लेना एक बारी। इसके अलावा अभी देखते जाओ क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। टिहरी में 6 हैं आपके, पौड़ी में 6 विधानसभा सीट है, नैनीताल में 6 है, पिथौरागढ़ में 4 है, और अल्मोड़ा में 6 है, उधम सिंह नगर में 9 है, चमोली में 3 है, चंपावत में 2 हैं, बागेश्वर में 2 हैं, रुद्रप्रयाग में 2 हैं, उत्तरकाशी में 3 है। सो सबसे कम का सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा देखो भाई, देहरादून में 10 हैं और उसके बाद हरिद्वार में 11 हैं। और कौन सा है हमारा स्टेट? फिर उधम सिंह नगर में 9, यानी कि सबसे ज़्यादा हरिद्वार में विधानसभा सीटें हैं, उसके बाद आपका देहरादून है, फिर उधम सिंह नगर। और सबसे कम में अगर आप देखेंगे तो 2-2 वाले कौन है हमारे? 2-2 वाले एक तो चंपावत है, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, जिनका एरिया भी कम है और जिनमें विधानसभा सीट भी क्या है? 2-2 हैं। तो वो हैं हमारे 3, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। उसके बाद उत्तरकाशी आ जाता है ना। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना, ये इस तरीके से पूछता है। अब राज्य में टोटल तहसील है, ये नई बुक जो आई है उससे करा रहे हो, तो टोटल तहसीलें आप देख लेना। टोटल तहसील 110 है, वो पूछता है इसीलिए बोल रही हूँ टोटल कितने राज्य में कितनी तहसीलें हैं। हाँ, राज्य में टोटल तहसीलें कितनी हैं?
राज्य में तहसीलों की संख्या 110 है। अब सबसे ज़्यादा तहसील देखो भी, अल्मोड़ा में 12 है, नैनीताल में 9 है, पिथौरागढ़ में 13 है, चमोली में 12 है, उत्तरकाशी में 6, पौड़ी में 12 है, टिहरी में 12 है, देहरादून में 7, उधमसिंह नगर में 8, बागेश्वर में 6, चंपावत में 5, रुद्रप्रयाग में 4 हैं और हरिद्वार में। तो सबसे कम जो तहसीलें हैं वो कहाँ हैं, आपने देखा होगा। तो देखो एक बार फिर से, सबसे कम नज़र कहाँ आ रही हैं आप लोगों को, वे हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में 2, 4, 4 आपको यहाँ पर तहसीलें नज़र आ रही। लेकिन सबसे ज़्यादा तहसीलें कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा तहसील पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी में कितनी है, पौड़ी टिहरी में 12-12 आपकी तहसीलें हैं। ठीक, आप देखो भाई दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है कि ब्लॉक या विकास खंड, ब्लॉक या विकास खंड। अब दूसरी चीज़ वो पूछता है कि राज्य में ब्लॉक या विकास खंड कितने, ये क्वेश्चन उसने पूछा है इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। राज्य के अंदर 95 ब्लॉक यानी कि विकास खंड है और सबसे ज़्यादा विकास खंडों की संख्या आप देखेंगे तो पौड़ी गढ़वाल में आपको सबसे ज़्यादा विकास खंड मिलेंगे और सबसे कम आपको बागेश्वर रुद्रप्रयाग में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ देखना, अगर आपको अंदर के याद करने तो उन्हें भी कर लेना, पूछ लेता है। आप देखो उत्तरांचल, पहले चैप्टर से आपके एक क्वेश्चंस मिल गया है अभी। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ था, तो लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को, राज्यसभा में पारित 10 अगस्त यानी कि 9 दिन के बाद होता है। 1 अगस्त को लोकसभा में उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित होता है, 10 अगस्त को जो है आपका क्या होता है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित होता है। उसके बाद उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति के आर नारायण के द्वारा, अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति ने कब स्वीकृत किया था, 28 अगस्त 2000 को। लेकिन कौन राष्ट्रपति थे, के आर नारायण थे। अब मुझे ये बताओ कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे। उत्तरांचल राज्य का गठन 9 नवंबर 2000, ये क्वेश्चन भी लोअर पीसीएस में उसने अभी 2021 में पूछा था। ठीक है, तो ये आपका देखो भाई 27वां राज्य, कौन से क्रम का राज्य गठन में अस्तित्व में आया था, हमारा उत्तरांचल राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और ये 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और पर्वतीय राज्य के क्रम में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य कौन सा, उत्तराखंड 11वां स्थान पर्वतीय राज्यों में। राज्य का नाम 31 दिसंबर 2006 तक उत्तरांचल, उसके बाद 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड होता है। ये भी पूछा गया है पहले कभी। राज्य का नाम देहरादून, राज्य गठन, राज्य का नाम आपको पता, राज्य की राजधानी देहरादून है। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है 20 जून 2020 से। राजकीय भाषा पहली हिंदी थी और जनवरी 2010 से संस्कृत को भी मान्यता दी गई है। राजकीय चिन्ह देखेंगे, एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां, उसके नीचे गंगा की 4 लहरें। अब मुझे ये बताएंगे कि जो गंगा की 4 लहरें हैं वो कौन कौन सी नदियों को दर्शाता है। बीच की चोटी में अशोक का लाट है, ये घुमा के पूछता है कि किस चोटी में जो अशोक का लाट अंकित है, तो बीच की चोटी में है। ठीक है, राजकीय पशु कस्तूरी मृग, हिमालयन मस्क डियर कहते हैं। राजकीय पक्षी मोनाल, हिमालय का मयूर। राजकीय वृक्ष बुरास है। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, जिसको स्थानीय भाषा में कोलपद्म कहते हैं। राजकीय खेल 2011 में घोषित हुआ, ये पूछा जाता है कि कब घोषित हुआ, क्या है, फुटबॉल है। राज्य वाद्य यंत्र क्या है, ढोल है, जो 2015 में घोषित हुआ। राज्य तितली क्या है, कॉमन पिकॉक है। बुक आपके पास भी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो हम आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। राज्य गीत क्या है हमारा, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्सद वंदनम। कब घोषित हुआ था राजकीय गीत, 2016 में। फरवरी 2016 में किसने लिखा है, हेमंत बिष्ट ने लिखा है। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अवबिल्टा है और महाभारत में ब्रह्मकमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजाति, 24 प्रजाति यहाँ पर देखने को मिलती है। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्मकमल बहुतायत मिलता है, फूलों की घाटी केदारनाथ में भी मिलता है। ब्रह्मकमल पुष्प के खिलने का समय जुलाई से सितंबर है। उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है, काइसोगास्टर। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहाँ, हिमाचल, कश्मीर, सिक्किम में मिलता है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ, पिथौरागढ़ में। कस्तूरी मृग नर मृग से प्राप्त होता है, ये भी पूछा जाता है कि किससे प्राप्त होती है, कस्तूरी नर से, और वह भी एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम। राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण और संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास 1972 में चमोली में हुआ, ये भी पूछा जाता है।
राज्य वृक्ष का बुरांस का वनस्पतिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? सदाबहार, पर्वतीय है। राज्य में 46 दिन 46 डेज, देश में सबसे कम दिन का जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 356 के तहत लगता है। 27 मार्च से लेकर के 12 मई 2016। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और करता भी है। 27 मार्च से लेकर के 12 मई 2016 46 डेज के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है? 153। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। राज्य में विधानमंडल एक सदनात्मक है क्योंकि यहाँ ओनली विधानसभा है, नॉट विधान परिषद। राज्य में प्रथम विधान परिषद या भवन देहरादून, द्वितीय विधान परिषद भवन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली। देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर भी। हमारे उत्तराखंड में 2 विधानसभाएं हैं और पहली है देहरादून, दूसरी है भराड़ीसैंण में, और इसके अलावा महाराष्ट्र एंड JNK में भी है। विधानसभा का प्रथम गठन यानी कि अंतरिम 9 नवंबर 2030 सदस्य के साथ हुआ था। पहली विधानसभा सत्र देहरादून में 9 जनवरी 2001 से हुआ था। 9 जनवरी 2001 पहला विधानसभा सत्र। प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के स्कूल कॉलेजों में 9 से 11 जून 2014 में हुआ था। अब पहला विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण के नवनिर्मित विधानसभा भवन में 17 से 18 नवंबर 2017। विधानसभा का ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू हुआ है 4 मई 2001 से देश में पहला। ठीक है, देश में विधानसभा पर अपना वेबसाइट शुरू करने वाला पहला राज्य है हमारा उत्तराखंड 4 मई 2001 से। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी 22। ठीक है, विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न होता है 5 नवंबर 2001 को, 1 और फरवरी 2008 में हुआ था। ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट, परिसीमन के बाद विधानसभा की जो हो चुकी हैं 70 हो चुकी हैं अभी 70, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा जो एंग्लो इंडियन था उसे समाप्त कर दिया और लोकसभा में जो 2 मनोनीत होते थे उसे समाप्त कर दिया। मतदाताओं की संख्या जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग आपके सामने है। नेक्स्ट है आपका पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं विधानसभा चुनाव की तिथियां। तो 14 फरवरी 2002, 21 फरवरी 2007, 30 जनवरी 2012, 15 फरवरी 2017 और 22 में 14 फरवरी 2022 यहाँ पर विधानसभा तिथि थी। सॉरी। अब देखो भाई, सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ था 67.73, ये हुआ था तीसरी विधानसभा चुनाव में, और अभी जो हुआ है वो 65.37% मतदान हुआ। विधानसभा चुनाव विजयी महिलाएं, तो पहली दूसरी में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 4 महिलाएं जीती थी। चौथी, 5वीं में 5 और अभी जो 5वीं हुई है उसमें 8 महिलाएं जीती हैं। तो इस बार पूछ सकता है कि 5वीं विधानसभा में महिलाएं कितनी चुनाव जीती हैं? 8। विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें, तो देखो भाई अभी दूसरा क्वेश्चन आपको मिल रहा है जो अभी कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था कि ST जो होता है ना, अनुसूचित जनजाति जो है, उनके लिए कितनी सीटें थी? 2 सीटें थी, और SC के लिए जो थी वो 13 सीटें थी, और टोटल 15 सीटें रिजर्व हैं। नानकमत्ता उधम सिंह नगर और चक्राता देहरादून, ये 2 सीट मोस्टली पूछी जाती है, तो इस बार हो सकता है वो SC की आपसे पूछ लेता है। SC के लिए सुरक्षित 13 विधानसभा सीटें, 3 हरिद्वार में, 1 देहरादून और उधम सिंह, 1 देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिजर्व सीट जो है विधानसभा में वो हरिद्वार से है। ST के लिए सुरक्षित मैंने बता दिया चक्राता, देहरादून, नानकमत्ता, उधम सिंह नगर, तो ये क्वेश्चन अभी पूछा था। सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ? सर्वाधिक विधानसभा सीटें आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, हरिद्वार में है, और सबसे कम कहाँ पर बताया था मैंने? वो 3 स्टेट आपके थे जहाँ पर 2-2 थी। अब देखो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत यहाँ पर भी दे रखा है। प्रथम विधानसभा चुनाव और गठन, तो पहला विधानसभा 14 फरवरी 2002 को और गठन 14 से 15 मार्च 2002 को हुआ था। लोकसभा सीट 5 है, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर। तब
टैपनैच, टैपनैच आप बोल सकते हो। टिहरी, टी से टिहरी, पी से पौड़ी, ए से अल्मोड़ा, एन से नैनीताल और एस से हरिद्वार। तफन, तफान, टफना, 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 जो भी बोलना है। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार। लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से इन क्वेश्चंस में मोस्टली आप लोगों को हमेशा क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा, लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र हमारा कौन सा है? तो मतदाताओं के अकॉर्डिंग है हमारा हरिद्वार, लेकिन क्षेत्रफल में छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा है पौड़ी। ठीक है, एरिया में बड़ा है लेकिन मतदाताओं में कम यहाँ से लोकसभा सीटें हैं, वो है पौड़ी। और वहीं मतदान आपसे पूछ लेगा कि लोकसभा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? हरिद्वार है। सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? पौड़ी है। ठीक है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा हरिद्वार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा पौड़ी है। इसके बाद वर्तमान में लोकसभा सदस्य पौड़ी से तीरथ सिंह रावत, टिहरी से माला राज्यलक्ष्मी हैं और हरिद्वार से रमेश पोखरियाल, अल्मोड़ा से अजय टमटा है, नैनीताल से अजय भट्ट है। एससी हेतु सुरक्षित सीट हमारी लोकसभा में अल्मोड़ा से है 1। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। राज्यसभा वर्तमान में सदस्य कौन है? प्रदीप टमटा, अनिल बलूनी और नरेश बंसल। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? 214। उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां नैनीताल में बना था। अभी से हल्द्वानी शिफ्ट करने की बात चल रही है, सो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद और राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? 11। राज्य में स्थायी लोक अदालतें गठित की जा चुकी हैं अक्टूबर 2017 देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में। प्रदेश में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी में, जबकि 3 श्रम न्यायालय देहरादून, हरिद्वार और काशीपुर में है। संभाग मंडलों की संख्या आप जानते हैं 2 हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। सर्वाधिक जिलों वाला मंडल गढ़वाल है जहां 7 है, जिलों की संख्या 13 है। ऐसे क्वेश्चन भी देता है। कुल जिलों में मैदानी जिले 2 हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 मैदानी डिस्ट्रिक्ट। उप जिले या तहसीलों की संख्या आपने देखी है 110 2021 के अकॉर्डिंग। सर्वाधिक तहसील वाला जिला मैंने कहा पूछता है ना, सर्वाधिक तहसील पिथौरागढ़ में है 13। सबसे कम तहसील है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने और पट्टियां थीं, तो 19 परगने कुमाऊं में और 125 और गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियां थीं। विकास खंड या ब्लॉकों की संख्या 95 है, 82 पर्वतीय, 13 मैदानी आपने ध्यान रखना है। सर्वाधिक विकास खंड पौड़ी में है 15, सबसे कम 3 रुद्रप्रयाग बागेश्वर में 3 हैं। राज्य के लगभग 60% ग्रामीण क्षेत्र में लागू है राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से। 61% है वैसे तो। राज्य में राजस्व पुलिस के तहत पटवारी चौकियां 1225 है। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं? 156, 152 राजकीय और 4 जीआरपी। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन 156, 95 ग्रामीण राजकीय, 57 नगरीय राजकीय और 4 जीआरपी हैं। सर्वाधिक और सबसे कम पुलिस, सबसे ज़्यादा देहरादून में, सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। राज्य में कुल पुलिस चौकियां हैं 236। अब राज्य का पहला साइबर थाना 25 मार्च 2015 से देहरादून में, दूसरा है रुद्रपुर में है। तो गढ़वाल का पहला और राज्य का पहला देहरादून, कुमाऊं का पहला और उत्तराखंड का दूसरा जो है वो रुद्रपुर में है। राज्य का पहला बाल मित्र थाना डालन वाला देहरादून, दूसरा कुमाऊं क्षेत्र में कोतवाली, हल्द्वानी, नैनीताल में है, 2021 में ही बने हैं। राज्य का दूसरा बाल मित्र आपने ध्यान रखना है। और कुल ग्राम 2011 के अकॉर्डिंग 16,793 हैं और आबाद गांव इसमें 15,745 और 1,048 गैर आबाद हैं। अब इनको अब यहाँ पर देख सकते हैं कुल आबाद कितने हैं, ठीक है। अब कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक 1 से 100 आबादी वाले, तो इस टाइप के क्वेश्चनों कम ही पूछता है, लेकिन हाँ सर्वाधिक आबाद वाले गाँव पौड़ी, सबसे कम आबाद हरिद्वार, सर्वाधिक वन आबाद ग्रामों वाला जिला नैनीताल, सबसे कम वन रुद्रप्रयाग। कुल ग्राम पंचायतें 7,791, 2021 का आंकड़ा है, 7,791 ग्राम पंचायतें हैं। सर्वाधिक और सबसे कम, सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत पौड़ी, सबसे कम चंपावत। कुल न्याय पंचायतें 662, सर्वाधिक न्याय पंचायतें पौड़ी में है और सबसे कम उधम सिंह और रुद्रप्रयाग में है।
कुल जिला पंचायतें 13 हैं। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव 18 या अधिक वर्ष के लिए भी पूछा जाता है। जिला पंचायत में सचिव के रूप में डीडीओ या डीपीआरओ काम करता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है ग्राम सभा के 18 या अधिक वर्ष के लोगों के द्वारा। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में बीडीओ काम करता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है, ये ध्यान रखना है। इसका चुनाव ग्राम सभा के 18 या अधिक वर्ष के जो लोग होते हैं वो करते हैं। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ग्राम पंचायत। अब ये तीसरा क्वेश्चंस पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण 50% किया गया था। ठीक है, भुवन सिंह खंडूरी थे डेड टाइम पे। ये क्वेश्चन भी आया था ना अभी आप लोगों का शायद, तो ये भी आपका भी मिल गया। जनगणना 2011 41, ठीक है। जनगणना नगर, कुल जनगणना शहर 116, सर्वाधिक नगरों वाला जिला हरिद्वार, सबसे कम नगर हैं बागेश्वर में। कुल वैधानिक या नगर निकाय नगर 102, कुल कार्यशील नगर निगम मैदान में 1 लाख और पहाड़ में 90,000 से। देहरादून सबसे ज़्यादा कार्यशील नगर निगम। हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, रुद्रपुर, गुरुद्वार और श्रीनगर। ठीक है, कुल कार्यशील नगर पालिका परिषद है 42। राज्य की सबसे पहली नगर पालिका परिषद मसूरी नगर पालिका। कुल कार्यशील नगर पंचायत है 51। कुल विकास प्राधिकरण 14, इन्हें आप देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, ग्राम पंचायतों की तरह वन पंचायतें भी कानूनी संस्थाएं होती हैं, पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, वन पंचायतों में महिलाएं हेतु आरक्षण 50% है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राज्य में। राज्य के जो SC ST होते हैं, OBC, इनके लिए SC के लिए 19, ST के लिए 4 और OBC के लिए 14। राज्य सेवा में राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5, खिलाड़ियों के लिए 4 और विकलांग हेतु 3%। राज्य सेवा में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों आश्रितों हेतु 2%। राज्य सेवा में महिलाओं हेतु 36 आरक्षण 30%। राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को हुआ, इंपॉर्टेंट है। राज्य मानवाधिकार आयोग का पहला गठन प्रथम गठन जुलाई 2011। राज्य मानवाधिकार बाल संरक्षण आयोग का गठन 10 मई 2011। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 10 मई 2003। राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बना 2011 में। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग का गठन 13 मार्च 2013 को हुआ। जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु 26 जनवरी 2013 से संचालित वेबसाइट समाधान.uk.government.in। अब देखो भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी गलत करके आए हैं। अभी उसने पहले मुख्यमंत्री पूछा था, तो आप हो सकता है वो आपसे पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे BL जोशी, मार्गरेट अल्वा, 4th और पहली महिला डॉक्टर अजीज, पहले मुस्लिम एंड 5वीं राज्यपाल, 6ठी कृष्णकांत बॉल, 7वीं बीबी रानी मौर्य, 8वीं और वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। आप देखो भाई, पहले मुख्यमंत्री आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन भी आपको पहले चैप्टर से ही मिल गया है। पहले मुख्यमंत्री, अगर वो आपसे पूछता कि पहले निर्वाचित, तब आप क्या लगाते? नारायण दत्त तिवारी, ND तिवारी लगाते। बहुत सारे बच्चे इसे भी गलत करके आए हैं, ठीक है, जिनसे मैंने बात की थी वो ND तिवारी लगा के आ गए। अरे ये तो सोचते ना, वहां पर ओनली पहले मुख्यमंत्री पूछा था, तो पहले मुख्यमंत्री और अंतरिम सरकार में थे नित्यानंद स्वामी, दूसरे भी अंतरिम सरकार में थे भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे वाले जो थे ना, वो तीसरे में थे नारायण दत्त तिवारी। लेकिन वो निर्वाचित में, अगर वहां पूछता कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, तब आप लगाते नारायण दत्त तिवारी। आगे ध्यान रखना, कभी भी वो आपसे पूछता है कि उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री और ऑप्शन में नित्यानंद स्वामी, तो टिक कर देना है। और निर्वाचित या अंतरिम इस तरीके से लगाता है, तो फिर देखा करो कि क्या है। चौथे मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी, ठीक है, और इसके बाद 5वें डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने, 6ठे थे भुवन चंद खंडूरी, 7वें थे विजय बहुगुणा, 8वें थे हरीश रावत, ठीक है, हरीश रावत। 9वें बने थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, 10वें बने थे तीरथ सिंह रावत, 11वें पुष्कर सिंह धामी, 12वें फिर से पुष्कर सिंह धामी ही है। पहले विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम में प्रकाश पंत थे, दूसरे पहले विधानसभा में अंतरिम,
पहले विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित, ये दूसरे थे वैसे, निर्वाचित में कौन थे? यशपाल। उसके बाद द्वितीय की बात करें हरबंश कपूर, तीसरी की बात करते हैं गोविंद कुंजवाल, और चौथे की बात करते हैं प्रेमचंद अग्रवाल। पांचवी विधानसभा की बात करते हैं रितु खंडूरी। अब देखो भाई, पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे, लेकिन ये अंतरिम सरकार में थे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। निर्वाचित में जो यशपाल आर्य थे। अब बात करते हैं पहले विधानसभा उपाध्यक्ष विजय बर्थवाल थे, और उसके बाद पहले मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाईकोर्ट के अशोक अभेंद्र देसाई थे। 12वें जो है न्यायमूर्ति विपिन सांघी वर्तमान में। पहले महाधिवक्ता अंतरिम सरकार में LP नैथानी, याद रखना है, पूछा जा सकता है। पहले महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार में मेहरबान सिंह नेगी थे। वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? सूर्य नारायण बाबुलकर हैं। पहले अध्यक्ष राज्य विधि आयोग के न्यायमूर्ति धर्मवीर सिंह शर्मा थे, और वर्तमान में न्यायमूर्ति राजेश टंडन है। पहले राज्य वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? RK धर, और वर्तमान में 5वें राज्य वित्तीय आयोग के इंद्र कुमार पांडे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आज यहीं पर इसे स्टॉप करती हूँ। तो अगर आपका रेस्पॉन्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा पहला चैप्टर आप कंप्लीट करा दो एक बड़ी वीडियो में, तो मैं आप लोगों को करा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।